Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसको बोलते हैं समय और कार्य। इस वाले टॉपिक की हम 5 से 6 टाइप है जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस उन टाइप्स के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, यानी कि सारे के सारे 5 से 6 टाइप्स के जो मिक्स क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो है आज की क्लास में हम लोग एक नई टाइप को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनकम वाली जो टाइप होती है, जिसमें पैसे दे रखे होते हैं। पैसे दे रखे होते हैं इन द सेंस कि इतने इतने रुपए हैं, ऐसे ऐसे काम किया है 3 लोगों ने, तो बताओ किसको कितना हिस्सा मिलेगा, बी के हिस्से में कितने रुपए आए, ए के हिस्से में कितने रुपए आए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। कोई भी नई चीज आएगी, कोई भी नई ट्रिक आएगी, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम वहीं पर का मतलब क्वेश्चन के अंदर ही उसको हम लोग सीखेंगे। उसको हम लोग पूरा डिटेल से सीखेंगे कि कैसे किस चीज को हमें सॉल्व करना है, कैसे किस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सा मेथड यूज करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे रिपीटेड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में भी ये नहीं है कि बहुत पुराने क्वेश्चंस उठा रखे हो, लास्ट 2 से 3 साल के ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक कि जो 2023 में सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं उनके भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। कहने का मतलब है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लस हर लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं है कि सीजीएल के ही सारे क्वेश्चंस हैं या फिर एमटीएस या फिर एसएससी जीडी के ही सारे क्वेश्चंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, चाहे एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, सीजीएल का हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है, हर एक लेवल का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या दिया है। इसे बोला है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए कर सकता है कितने में? 12 दिन में, जबकि बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बोला है सी की सहायता से इस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। सी की सहायता का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग मिलकर के उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, यदि उन्हें पूरा काम करने के लिए 960 रुपए दिए जाते हैं तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि ए का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वही क्वेश्चन हमारे पास है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करें? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो वही करना है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास? वही बेसिक, क्या एलसीएम कितना आएगा, है ना। एलसीएम कितना आएगा? 12 5 60 ले ले। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से देखो, 12 5 60, ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा 12 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो एक दिन में 5 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 4 काम करता है, और तीनों मिलकर के 12 काम करते हैं। इसका मतलब 5 और 4 9 तो हो गया। 12 बनाने के लिए सी को कितना देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा। मतलब ए बी सी तीनों की कैपेसिटी हमने यहाँ पर निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन में चेंजमेंट क्या है, नया मोड क्या है। उसने बोला है उन्हें टोटल 960 रुपए दिए जाते हैं, और टोटल काम कितना क्या है? उन्होंने 5 4 9 और यहां से 3, टोटल कितना? 12 का। टोटल काम कितना किया है? 12, और रुपए कितने दिए गए हैं? 960। 12 8 96, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80 है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे? क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे? एक सेकेंड, हाँ, इसने पूछा है कि ए को कितने रुपए मिले होंगे। ए को कितने रुपए मिले होंगे? ए का हिस्सा कितना है? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, 8 5 40, यानी कि ए को कितना हिस्सा, ए को कितने रुपए मिले होंगे? 400 रुपए मिले होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इजी क्वेश्चंस है, नई टाइप है, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में की दिक्कत आए। स्टार्टिंग में नहीं होता कि नई टाइप एकदम से समझ में आ जाए, 1-2 क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व होते चलेंगे, है ना।
सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया है। ए तथा बी ने कोई काम इतने रुपए में करने का ठेका लिया, ठीक है। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। और सी की मदद से इस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। सी की मदद का मतलब ए प्लस बी प्लस सी सबने मिलकर के इस काम को 3 दिन में कंप्लीट किया है। तदनुसार सी को कितनी राशि मिलेगी, वही हमारे पास बेसिक क्या है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना ले, 40 कितना ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है ना, 3 भी है, इसको कर लेते हैं। देखो 8 है, 6 है और 3 है। सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है, 8 और 2, फिर से 2 कॉमन आएगा 4, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 3 से जाएगा 8 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। और जो सी है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 और 3 7, टोटल 8 है। इसका मतलब जो सी है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अब आते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला था। ए और बी काम का ठेका 1648 रुपए में लेते हैं, है ना। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 8। हमारे अकॉर्डिंग तीनों का मिला करके टोटल कितना हुआ है, 8। क्वेश्चन ने दे रखा है 1648। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 दूनी 16, 8 छिक 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 206 रुपए। और पूछा है सी को कितनी राशि मिली है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कितना ही आएगा, बेसिकली 206 रुपए। सी का हिस्सा कितना है, 206 रुपीज, 206 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब ना एक छोटा सा क्वेश्चन आया होगा क्या कि ए और बी ने ही लिया था ठेका, तो ए और बी ने ही तो ठेका लिया था 1648 रुपए में, और यहाँ पर ए बी सी तीनों का क्यों लिया, है ना। यहाँ पर तो ए प्लस बी 7 से कराना था, फिर भी हमने ए प्लस बी प्लस यानी कि 8 से क्यों कराया है, क्योंकि ठेका तो ए प्लस बी ने लिया था, वो बात ठीक है, बट ए प्लस बी से तो काम हो ही नहीं पाया, तो उन्होंने सी को भी इंक्लूड किया है, उन्होंने सी को भी इंक्लूड किया है ना। तो सी जो है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, सी भी तो अपना हिस्सा लेगा। अब जैसे मैं बोल दूं कि मैंने मान लो कोई भी रूम बनाने का ठेका दिया है किसी भी ठेकेदार को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, तो मैंने जो ठेका है वो तो मैं बोलूंगी मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, फिर जो मजदूर होती है, लेबर होती है, उसको पैसा क्यों मिला है, उसको ही मिलना चाहिए था। जो ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर उसी को मिलना चाहिए था, लेबर को रुपए क्यों मिले हैं, क्योंकि ठेकेदार के अकेले के काम बस का नहीं है, वो उन सबको इंक्लूड कर रहा है, तो उन सबको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वही बात है बेसिक से इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी ने ठेका लिया है, बट उन्होंने सी को भी इंक्लूड किया है ना, तो सी का भी उनको शेयर निकालना पड़ेगा, सी को भी पैसे देने पड़ेंगे। इसी वजह से हमने ए प्लस बी प्लस सी तीनों से इसको डिवाइड कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो क्या दिया है। इसने बोला है 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में करने पर सहमत होते हैं, ठीक है। इनमें से पहला व्यक्ति उस काम को 8 दिन में, पहला व्यक्ति 8 दिन में, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 12 दिन में, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति जो है वो 16 दिन में पूरा कर सकता है। ये कितने दिन में उसको पूरा करेगा, 16 दिन में पूरा करेगा। आगे देखो क्या दिया है, इतना हो गया, इसके बाद क्या दिया है, इतने में कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक चौथा व्यक्ति मान लेते हैं डी है, ठीक है, इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों व्यक्तियों को मिला करके काम को पूरा करता है कितने दिन में, 3 दिन में काम को पूरा करता है, ठीक है। तदनुसार चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, सेम है क्वेश्चन। सबसे पहले वही एलसीएम ले ले, कितना 48, 8 छिक 48, 16 तिया 48, 3 एकम 3 से जाएगा 16 पे, 12 चौक 48, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो एक दिन में 6 काम कर रहा है, जो B है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, जो C है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और जो D है वो कितने करेगा, टोटल 16 है, 6 4 10 3 13, मतलब D भी एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम, तभी तो इन सब का टोटल 16 बनेगा ना। ठीक है, अब देखो टोटल कितने रुपए लिए थे, 1200, है ना, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आया है, 16, टोटल इनका वर्क कितना है, 16 है, और उसने रुपए कितने लिए हैं, 16 काम के लिए 1200 रुपए लिए हैं। एक यूनिट की वैल्यू निकाले, यहां से देखो 4 चौक 16, 4 से जाएगा 3 पे, ये जाएगा 4 से 25 पे, 25 या 75, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 है। क्वेश्चन ने पूछा है चौथे व्यक्ति का, चौथा जो व्यक्ति है उसका कितना शेयर होगा, चौथे व्यक्ति की वैल्यू कितनी है, 3, 5 तिया 15 और 7 तिया 21 और 1 22। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 225, यहाँ से जो आंसर है वो कितना आएगा हमारे पास में 225, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सिमिलर ही क्वेश्चन था, बस चेंजमेंट क्या है, इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें फोर्थ व्यक्ति को भी इंक्लूड कर दिया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे, इसके अंदर 4 व्यक्ति हैं, सिर्फ यही चेंजमेंट है, सिर्फ यही एक नई चीज इस क्वेश्चन के अंदर है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था सेम है, कोई इतना ज्यादा चेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th आई थिंक, ये क्वेश्चन नंबर 4th में देखो क्या दिया है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, ए भाई साहब 10 दिन में कर रहे हैं, बी जो है वो 12 दिन में कर सकता है, तथा सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी जो है वो 15 दिन में कर रहा है ना, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और इतने रुपए कमाते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वही स्टेप है वो, उसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 60, ये जाएगा 6 पे, 12 5 60, 15 चौक 60। ठीक है, अब देखो ए जो है वो एक दिन में 6 काम कर पाता है, बी जो है वो एक दिन में 5 काम कर पाता है, और जो सी है वो एक दिन में 4 काम कर पाता है। अब देखो क्या दे रखा है, यह एक साथ कार्य को पूरा करने के 4500 रुपए कमाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा, 6 5 11 और 4 15, टोटल कितना है 15, क्वेश्चन ने कितना बोला है 4500, है ना, यहां से कितना आएगा 15 तिये 45 और 2 0, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 300 है। ठीक है, सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है 4 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 1200, तो सी का हिस्सा कितना है 1200 है, 1200 है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। इसने क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करो एक बार। ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो 6 दिन में करेगा, बी जो है वो 8 दिन में करेगा, सी की सहायता से काम को 3 दिन में करते हैं। ए बी सी ने मिलकर के 3 दिन में, क्या सहायता का मतलब यही हुआ ना कि तीनों ने मिलकर के 3 दिन में खत्म किया है, तो सी का हिस्सा हमें बताना है ना। सबसे पहले वही बेसिक एलसीएम कितना आएगा, 24 ले ले, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 से जाएगा 8 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 4 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है, और जो सी है वो 4 और 3 7, टोटल 8 है, तो मतलब सी एक दिन में 1 काम करेगा। ए बी सी तीनों की क्षमता हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसने कितना दे रखा है 1848, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, टोटल कितना है 8 है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल काम कितना है 8 है, और इसके अकॉर्डिंग यानी कि टोटल जो पेमेंट की गई है वो कितनी है 1848 रुपए। यहां से काटना शुरू करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 231, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 231। क्वेश्चन ने पूछा है सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, एक यूनिट की ही वैल्यू हमें निकालनी
नहीं है, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 231 रुपए। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 231 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है सारे के सारे, किसी में डिजिट चेंज कर रखी है, किसी में ए बी सी और डी को भी इंक्लूड कर रखा है, किसी में ए और बी ही है, किसी में जो अमाउंट है रुपए वाला वो चेंज कर रखा है। इस टाइप से ही क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा रखा है, बस इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। टाइप वही है, मेथड वही है, क्वेश्चन को सोल्व उसी तरीके से करना है, कोई चेंजमेंट कुछ नहीं करना। सिर्फ थोड़ी सी जो लैंग्वेज घुमा रखी है हमें उसको समझने की जरूरत है कि कैसे हम उस चीज को टैकल कर सकते हैं, कैसे उस चीज को एक तरह से ना कोड की फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, कैसे हम उसको डिकोड कर सकते हैं, हमें ये वाली चीजों पर काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से बोला है ए और बी को एक साथ मिलकर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही मार्क कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान से समझें। ए और बी एक साथ मिलकर इतना भाग कार्य करना है, बी और सी को मिलकर के इतना भाग कार्य करना है। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर इतना है तो ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी है। ठीक है, देखो ए और बी का कितना दे रखा है हमें 13/15 काम। ठीक है, फिर दे रखा है बी और सी ने कितना काम किया है 11/20 काम। 11/20 काम। एक ही क्वेश्चन के अंदर काम अलग अलग कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब दोनों ने काम तो बराबर किया होगा, दोनों ने काम तो बराबर किया होगा। 15 और 20 को मुझे बराबर बनाना है, तो क्या करूं मैं यहाँ पर 4 की गुना करा दूं 52 और 15 से 4 पे 60, और यहां पर मैं 3 से करा दूं तो यहां से आएगा 33 और यहां से कितना आएगा 60। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है मैम, ऊपर भी 60 काम हुए हैं, नीचे भी 60 काम हुए हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वर्क है वो इक्वल है। इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है ना। अभी तक ऐसे थोड़ी हो सकता हो किसी ने यहीं पर बी ने 15 काम किए हैं, यहीं पर बी ने 20 काम किए, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक ही क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ वर्क है, टोटल जो वर्क है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टोटल काम 60 है और ए और बी भाई साहब दोनों ने मिलकर के 52 काम कर दिए। तो जो इनका तीसरा पार्टनर है सी, इनका जो तीसरा पार्टनर है सी, क्या उसने 8 काम किए होंगे। टोटल काम 60 है, 60 में से ए और बी ने मिलकर के 52 काम किए हैं, तो इसका मतलब इनका जो तीसरा पार्टनर है सी, उसने 8 काम किए होंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहां देखो बी और सी ने मिलकर के 33 काम किए हैं, टोटल काम 60 है। टोटल काम 60 है, बी और सी ने मिलकर के 33 काम किए हैं, मतलब इनका जो तीसरा पार्टनर बच गया ए, उसने कितना 27 काम किया होगा। उसने देखो 27 और 7 और 3 10, 3 3 6, टोटल 60 बनेगा ना इसी वजह से। ठीक है, अब यहां आ जाते हम लोग, ए ने 27 काम कर दिए, बी ने जो है वो 8 काम कर दिए, टोटल 35 काम तो हो गया, टोटल 35 काम तो हो गया। तो जो बी है उसने कितना काम किया होगा, 35 और 5 40 और ये 2 आएगा 60। अब देखो टोटल बन रहा है हमारे पास में 7 और 5 12 और 8 20, 2 0 2 2 4 2 6, टोटल 60 काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ए बी सी को हमने 60 काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर, देखो क्या दिया है। ए और सी की मजदूरी का अंतर इतना है। ए और सी की मजदूरी का अंतर कितना है, ए और सी की मजदूरी का अंतर कितने का है, यहां से हमारे पास 19 का, 8 दूनी 16 और 1 17, और कितना आएगा 19 का, है ना। हमारे अकॉर्डिंग कितना अंतर है 19 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है 7600 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है 7600 का। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। आगे क्वेश्चन ने पूछा है ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी है। कुल मजदूरी कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। टोटल मजदूरी कितनी है, टोटल काम कितने हैं 60 काम है ना, 6 चौक 24 और 3 0, यानी कि टोटल जो उनकी मजदूरी है वो कितनी है 24,000। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 24,000,
24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो इससे बोला है ए और बी एक साथ मिलकर के 13/15 काम का भाग करते हैं, करा दिया। बी और सी इतना करते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर 15 काम है, यहाँ पर 20 काम है, ऐसे तो हो नहीं सकता है, काम तो इक्वल होगा। इक्वल यानी कि 15 और 20 को बराबर बनाना है, तो यहाँ 4 से गुना कराएंगे तो 60 और 52/60, यहाँ 3 से कराएंगे तो 33/60। इसका मतलब यहाँ पर भी 60 काम है, यहाँ पर भी 60 काम है। जो टोटल काम है वो हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो ए और बी ने मिलकर के 60 में से 52 काम किया है, तो जो इनका तीसरा पार्टनर सी बच गया उसने 8 काम किया होगा। यहाँ पर बी और सी ने मिलकर के 60 में से 33 काम किया है, तो इनका जो तीसरा पार्टनर है ए उसने 27 काम किया होगा। ठीक है, अब ए ने 27 काम किए हैं, बी ने 8 काम किए हैं, टोटल 60 काम है, तो जो बी है उसने 25 काम किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है ए और सी का अंतर इतना है, हमने निकाल लिया ए और सी का अंतर तो 19 का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है? 7600 का है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 400 है। उसने पूछा है सी की मजदूरी कितनी है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 400 है। अच्छा, इसने पूछा है ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो ए प्लस बी प्लस सी करके टोटल 60 आया है। 60 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया है। से बोला है ए बी सी एक कार्य को 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये 8 दिन में, ये 10 दिन में और ये 12 दिन में कंप्लीट करता है। सबसे पहले वही इसका एलसीएम कितना आएगा? 120 ले लें, 60 से तो जाएगा नहीं, 120। 12 से जाएगा 10 पे, ये जाएगा 12 पे और ये जाएगा 15 पे। इसने बोला है एक साथ काम पूरा करने के बाद उन्हें इतने रुपए मिले हैं, प्राप्त राशि में बी का हिस्सा कितना है। इजी सा क्वेश्चन है ना। बी का हिस्सा हमें निकालना है। टोटल कितना? देखो 5 और 2 7 और यहां से कितना आएगा 3, 37। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 37। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 5550, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से देखो 5 से तो नहीं, 15 से चला जाएगा। 15 3 45 है ना। यहां से कितने पे जाएगा? 15 पे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 150। क्वेश्चन ने पूछा है बी का हिस्सा कितना है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जब 150 है तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 12 5 60 और यहां से कितना आएगा? 12 एकम 12 और 6 18। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, यानी कि बी का हिस्सा कितना है? 1800 रुपए का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 1800, उसको हम बोल सकते हैं कि राइट आंसर है। इजी क्वेश्चंस है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आज इसके नीचे लिखना रह गया है कि कौन से एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं, सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो। इसने बोला है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ए जो है वो 16 दिन में कर सकता है, इतने रुपए में पूरा कर सकता है। लेकिन एक सहायक को नियुक्त करने से कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है। मान लिया इसका जो सहायक है वो है बी और दोनों भाइयों ने मिलकर के काम को 12 दिन में पूरा कर दिया। सहायक द्वारा प्राप्त किया गया हिस्सा कितना है? वही इजी सा क्वेश्चन है। एलसीएम कितना? 48 ले ले, 16 से 3 पे, 12 से 4 पे। इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और जो बी है वो एक दिन में 1 काम करेगा, तभी तो 3 और 1 टोटल कितना होगा? 4 होगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। 16 इतने रुपए में पूरा करने का ठेका लिया गया है। कितने रुपए में बोल रखा है क्वेश्चन ने? 4800 रुपए में। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 3 और 1 4। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 3 और 1
4। क्वेश्चन ने कितना बोल रखा है, टोटल 4800 है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 1200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 1200। पूछा क्या है, सहायक द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी है, यानी कि एक यूनिट की ही वैल्यू हमसे पूछ रखी है। आंसर कितना आएगा, बी का हिस्सा कितना आएगा हमारे पास में, 1200 यानी कि 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है ए अकेला, एक सेकेंड, हाँ, ए अकेला एक कार्य को इतने में 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी की सहायता से 12 दिन में पूरा किया है, यानी कि ए प्लस बी ने मिलकर के 12 दिन में काम को कंप्लीट किया है। एलसीएम कितना आएगा, 60, 12 5 60, और यहां से कितने पे जाएगा, 4 पे। पूछा क्या है क्वेश्चन ने कि बी का हिस्सा कितना है। अभी जो क्वेश्चन किया था सिमिलर क्वेश्चन है, उसी के जैसे क्वेश्चन है। ए की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 4 काम कर पाता है, और जो बी है वो एक दिन में एक ही काम करता है। टोटल कितने रुपए है, 6500। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 4 और 1 5। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 6500, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 1300। क्वेश्चन ने पूछा है बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा यानी कि एक यूनिट की ही वैल्यू हमसे पूछी गई है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 1300, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1300 जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से बोला है एबीसी एक कार्य को 5, 8 और 12 दिन में करते हैं। ए बी सी ये करता है 5, 8 और 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और कार्य के लिए इतने रुपए प्राप्त होते हैं तो ए को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, बस किसी में ए बी सी 3 दे रखे हैं, किसी में ए और बी ही दे रखा है, किसी में ए बी सी और डी भी दे रखा है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है, बाकी पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो सेम है। सेम इसी में करेंगे। देखो एलसीएम कितना, 12 5 60 और 120 ले लें। यहाँ से देखो कितना आएगा, 15 और कितना 12 से 10 पे, 5 से जाएगा हमारे पास में 5 दूनी 10 और 2 24 पे, है ना। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और कार्य के लिए इतने रुपए लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए ले रहे हैं, देखो 5 और 4 9, 2 3 4। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए लेते हैं, 49। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लेते हैं, 9800। इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200। इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 200। और निकालना क्या है हमें, तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ए का हिस्सा कितना है, ये रहा। ए का हिस्सा कितना है हमारे पास में, 24 का। ए का हिस्सा कितना है, 24 का। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 200 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4800। यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 4800, 4800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है समीर और पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 दिन 15। एक बारी के लिए इस वाले क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पर हम काम करेंगे, है ना। देखो इसने क्या बोला है, 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कुल कितने पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। हमारे पास एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, M1D1H1 बाय में W1 इक्वल होता है M2D2H2 बाय में W2। ये क्या फॉर्मूला है, याद कैसे रखें, याद तो ऐसे रख सकते हैं MDH
कंपनी के मसाले आते हैं ना, तो MDH यानी कि M1D1H1 बराबर है M2D2H2 के। M का मतलब होता है नंबर ऑफ मैन कितने हैं, D का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेज कितना है, एंड H का मतलब हो गया नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, नंबर ऑफ घंटे कितने हैं, ठीक है। और W से डिनोट करते हैं वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो, इधर क्या दे रखा है, 40 पुरुष हैं, ठीक है। किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो, 3 दिन पहले का मतलब 15 से 3 दिन पहले का मतलब 12 दिन में पूरा करना हो, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, कितने मैन की जरूरत होगी। अब मैम यहाँ पे ना तो W का कोई रोल आया ना ही H का कोई रोल आया, तो वही बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर वहां पर मेंशन नहीं है तो उसको मत उठाओ। यहाँ पर W का कोई भी कुछ भी जिक्र नहीं कर रखा, W को छोड़ दो। H का भी कोई रोल नहीं है, इसको भी रहने दो। तो M और D के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला आ गया। किसी क्वेश्चन में D नहीं दे रखा होगा, H, M और W दे रखा होगा। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, MDH/W। जो टर्म्स दे, 4 चीज होगी ना, M, D, H और W, चारों में से चाहे 2 चीजें दे दे, 3 चीजें दे दे या फिर 4 की 4 चीज दे दे, जितने भी चीज दे रखे उसको हमें जस्ट पुट करना है और आंसर निकालना है। यहाँ पर देखो काटापीटी करना स्टार्ट करेंगे। किससे, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15 और 4 से कैंसिल होगा 10 पे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 50। M क्या आया है 50। इसका मतलब हुआ टोटल 50 पुरुष की आवश्यकता होगी। लेकिन क्वेश्चन ने नहीं पूछा कि टोटल कितने की जरूरत होगी, क्वेश्चन ने पूछा है कितने और पुरुष को नियुक्त करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा कितने मैन चाहिए होंगे। पहले कितने हैं, ऑलरेडी कितने हैं 40, 40 तो ऑलरेडी है, तो 50 में से 40 घटा देंगे। एक्स्ट्रा कितने मैन को इंक्लूड करना होगा, 10 मैन को हमें इंक्लूड करना होगा। एक्स्ट्रा कितने आएंगे हमारे पास में 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है नहीं। इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, है ना, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने कंप्लीट किया है हमारा जो एक बहुत ही इजी सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, उसकी एक नई टाइप, जिसमें बेसिकली हम बात करते हैं पेमेंट वाली कि किसको कितनी सैलरी मिली, किसका कितना हिस्सा है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस थे उन सबको हमने कंप्लीट किया है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।